हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री है, दैट इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस आपके पास इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू 0। ये वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है। सो इसके अबाउट अगर हम सिमेट्री चेक करना चाहते हैं या हम किसी पॉइंट किसी फंक्शन का मिरर इमेज जो है वो फाइंड करना चाहते हैं तो वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो एक्स वाई, देन हम उसका सिमेट्रिक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फाइंड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास होगा माइनस एक्स वाई, यानी कि जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसका आपने साइन चेंज करना होगा। यानी कि हमारे पास जो वाई एक्सिस सिमेट्री ऑपरेशन है, वाई एक्सिस सिमेट्री ऑपरेशन वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास कि हम x को रिप्लेस करें, x को हम रिप्लेस करें किस चीज़ से, माइनस एक्स से। अगर आपने चेक करना हो कि या आपने फाइंड करना हो किसी पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस तो आपने उसके x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 और 3 पॉइंट है तो इसका हमारे पास क्या होगा, 2 का आप साइन चेंज करोगे तो -2 और 3 हो जाएगा, आपने x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर लेना। अब देख सकते हैं दोनों पॉइंट आप प्लाट करो तो एक हमारे पास है 2 और 3 पॉइंट, यहाँ पे बनता है ये मेरे पास 2 और 3 पॉइंट है, एंड ये जो पॉइंट है मेरे पास जो कि -2 और 3 है, ये मेरे पास 2 और 3 था तो ये मेरे पास -2 और 3। अब आप अपना मिरर बनाओ वाई एक्सिस को, ओके। तो अब देख सकते हैं दीज पॉइंट्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक इस साइड पे है एक इस साइड पे है, ये हमारे पास मिरर है, ठीक। तो कोई भी आपको पॉइंट गिवन ना, लेट्स सपोज मैं कह लूँ -1 और -1, तो इसका मैं मिरर इमेज फाइंड करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस तो वो हमारे पास होगा 1 व -1, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे हमारे पास क्या है +1 है, ओके। कोई भी पॉइंट हो -2 और 6 तो इसका सिमेट्रिक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वो क्या होगा, वो होगा 2 और 6, ओके। तो ये पॉइंट के बारे में। अब हमारे पास किसी कोई फंक्शन गिवन हो और हमने फाइंड करना हो एक ऐसा और फंक्शन कि जो इस गिवन फंक्शन का सिमेट्रिक हो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो आपने क्या करना होगा, सेम ऑपरेशन आपने x को रिप्लेस करना होगा -x से, यानी आपने f ऑफ -x है वो फाइंड करना होगा। तो फिर f ऑफ x और f ऑफ -x ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है e⁻x, तो x को अगर -x से रिप्लेस करो तो ये फंक्शन बनता है, और इन दोनों को आप ग्राफ करो तो एक ग्राफ ये बनता है एक ग्राफ ये बनता है। अगर ये आपका मिरर है, सही है, ये वाई एक्सिस जो है ये आपका मिरर है, सही है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो ग्राफ्स है हमारे पास दिस वन एंड दिस वन, ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, ओके। सिमिलरली हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ हमने डिस्कस किया है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ है, सही है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस जो है दैट इज अ मिरर, ओके। तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -x यानी कि x को आप रिप्लेस करो -x से तो उसका ग्राफ हमारे पास क्या होगा, इसका मिरर इमेज बनेगा जो कि हमारे पास इस शेप का ग्राफ बनता है, सही है। तो जो भी आपका फंक्शन के बनो उसमें x को -x से रिप्लेस करो, ये वाला ऑपरेशन करो तो वो आपके पास क्या बनता है, x को आप -x से रिप्लेस करो तो वो आपके पास y एक्सिस पे उसका सिमेट्रिक काउंटर पार्ट देगा, ठीक है। अब हम कोई इक्वेशन गिवन हो, हमें ग्राफ हर एक का तो नहीं बता होता ना, कोई इक्वेशन गिवन हो तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो कर्व है ये जो ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आर नॉट, तो अब क्या करो, x को -x से रिप्लेस करो, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस सिमेट्री ऑपरेशन है। अगर वो इक्वेशन चेंज आ गया तो मतलब है कि वो सिमेट्रिक नहीं है, अगर इक्वेशन सेम रह गया तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। जैसे कि हम यहाँ पे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। सो इस एग्जांपल में क्या करो, x को -x से रिप्लेस करो तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, -x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एंड यू नो दैट -x का होल स्क्वायर क्या बनता है, x स्क्वायर बनता है, दैट इज इक्वल टू 4y। हमने x को -x से रिप्लेस किया। अब आपका जो गिवन फंक्शन था और ये ऑपरेशन करने के बाद जो दोनों फंक्शन है दोनों सेम है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज सिमेट्रिक अबाउट, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ओके। एंड सिमिलरली अब इस फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करो, ओके। देन आपका ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ -xy दैट इज इक्वल टू 1, और आपको पता है कि cos ऑफ -θ ये इक्वल होता है cos ऑफ थीटा के, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है ना तो नेगेटिव साइन से फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि दैट इज इक्वल टू cos ऑफ -xy की जगह मैं अगेन xy लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था और ये फंक्शन ये ऑपरेशन करने के बाद दोनों सेम है, तो यस दिस वन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ओके। जस्ट आपने x को -x से रिप्लेस करो, अगर आपका इक्वेशन सेम है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, अगर फ़र्क पड़ता है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं होगा, सही है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट, इसमें आप रिप्लेस करो x को -x, तो क्या बनेगा, -xy प्लस -x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, सही है। तो हमारे पास क्या बनता है, -xy -x का होल स्क्वायर क्या बनता है, x स्क्वायर बनता है दैट इज इक्वल टू 0। अब आप अपना ओरिजिनल इक्वेशन देखें और ये इक्वेशन देखें, क्या दोनों सेम है, दीज आर नॉट सेम, ये हमारे पास सेम नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, दिस इक्वेशन या दिस कर्व
इज़ नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ओके, सिंपल सा इसका रूल है कि एक्स को आप -1 से रिप्लेस करो। अच्छा, अब ये जो है ये आपको मैं एज अ टास्क देता हूँ, ये आप चेक करें कि आया ये जो इक्वेशन है ये जो कर रहा है ये एक हाइपरबोला है हमारे पास, सही है। तो ये हाइपरबोला जो है ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।